फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इर्मियास का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उसके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा और जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और ना महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 6 तक। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए।
क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 36। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। अब क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रहता वह प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। ईश्वर उसे बहेलिये के फंदे और घातक महामारी से छुड़ाता है। उसे न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाले बीमारी से, न तो दोपहर को चलने वाले धूप से, न तो उस पर विपत्ति आएगी, न महामारी आएगी, क्योंकि ईश्वर हमारा हाथ थाम लेता है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध हो सकता है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम सभी पवित्र, निष्कलंक और सेवा भाव का जीवन व्यतीत कर
प्रभु यीशु से संयुक्त हो जाए और अनंत जीवन प्राप्त करे। परंतु जब हम इस दुनिया में आते हैं, दुनिया का पाप और हमारा व्यक्तिगत पाप ईश्वर के रास्ते से भटका देता है। हम पाप के दास बन जाते हैं और हम अंधकार में भटकते फिरते रहते हैं। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह भटकता फिरता नहीं रहेगा, परंतु उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि हम सत्य को जाने, ताकि हम सत्य हमें स्वतंत्र कर दे। ईश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से मुक्त कर दिया, उसे 10 विपत्तियों से बचाया। 40 दिन और 40 रात उनके आगे आगे प्रकाश बनकर गए। कई महारथी जैसे राजाओं को परास्त कराया और सुंदर कनान देश दे दिया। उनके वंश में उन्होंने राजा दिया, सब चीजों से भर दिया, फिर भी उन लोगों ने ईश्वर के रास्ते से भटक गया, ईश्वर को भुला दिया, अंधकार में भटकते रहे और फिर पाप और बुराई का दास बन गए। उन्हीं बुराई और दास से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु हमारे जैसे शरीर बनकर मनुष्य बने। अपने जीवन के द्वारा, अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। हम स्वतंत्र हो गए हैं। आज हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज के दिन ही हमारे देश का नया संविधान लागू हुआ। हर एक नागरिक को बचाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए और एक दूसरे के कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए सुंदर संविधान दिया गया। परंतु आज शासकों के द्वारा हमारे राजगद्दी पर बैठने वाले खुद इनका उल्लंघन करते हैं। जो नियम बनाते हैं वही नियम को तोड़ देते हैं, और इसलिए होता है कि पाप की बुराई हम पर हावी हो जाता है। हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और
हमारे देश में कई प्रकार के दुख तकलीफ आने लगते हैं, फिर भी ईश्वर हमारे साथ रहता है। वह चाहता है कि उनकी ओर मुड़ जाए। हम अपने पश्चातापी हृदय से अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र आत्मा की शक्ति से संचालित हो जाए, ताकि हम पवित्र और निष्कलंक बने और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र बने और दूसरों को भी स्वतंत्र करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू दुनिया में इसलिए आया ताकि हम सबों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, तू हमारे मन और हृदय को शुद्ध कर। जो पाप का अंधकार हम पर छाया रहता है, बुराई के मार्ग पर हम चलने लगते हैं, हम उस बुराई और पाप का दास बन जाते हैं। लेकिन हे प्रभु यीशु, जब तू हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। तू हमें पश्चाताप के आंसू प्रदान करे, ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर अपने और एक दूसरे को स्वतंत्र कर पाए। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।